जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और वो जो चाल थी, वो जो तरमीम थी, वो जो तरीक़ाकार था, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। ये वो सारा खेल था जो कि आइनी तरीके से लाने की कोशिश की गई कि 3 साल की जो है मुद्दत मियाद वो बढ़ाई जाए, जजेस का तकर्रर कैसे होगा। लेकिन वो आइनी तरमीम मौलाना की हर धर्मी या उससे कह लें कि उसूली मौक़िफ़ पर नहीं हो सकी थी। अब तो अता तारर साहब भी कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा हो रहा है कि मंसूर अली शाह जो हैं अब वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। और वो जो सियालकोटी ख्वाजा है, वो भी ख्वाजा आसिफ, उनकी भी बोलती बंद है और वो इस बात को तस्लीम कर चुके कि वो मौलाना को मनाने में नाकाम रहे। अगर नंबर गेम पूरी नहीं थी, आपने पहले अपने तमाम जो आपके इत्तेहादी हैं और तमाम जो लोग जिनसे आपको वोट दरकार था उनको इत्मीनान में ले लिया था, तो फिर ये पंगा क्यों लिया था? चेयरमैन पीटीआई जो कि इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं, वो शायद समझ नहीं पा रहे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के इंसाफ का लेवल एक है। अगले माह कि 26 तारीख से पहले जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ओहदे से सुपुर्दोश कर दिया जाएगा। इससे पहले वो आइनी तरमीम जिसमें एक कोर्ट बननी है, जिसको इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जा रहा है, आइनी अदालत कहा जा रहा है, वो बनेगी 5 जजेस पर मुश्तमिल और उसके एक चीफ जज होंगे। ये चीफ जज जो हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस आइनी कोर्ट का सरबराह बनाया जा रहा है। बादब बामुलाजा होशियार नगारू बरू जस्टिस मंसूर अली शाह तशरीफ़ लाते हैं। बहुत जल्द आप सुनने वाले हैं ये अल्फाज, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं और वो जो चाल थी, वो जो तरमीम थी, वो जो तरीक़ाकार था, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो अपने ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे, यानी उनको उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो मुकम्मल हो जाएगी। ये वो सारा खेल था जो कि आइनी तरीके से लाने की कोशिश की गई कि 3 साल की जो है मुद्दत मियाद वो बढ़ाई जाए, जजेस का तकर्रर कैसे होगा। लेकिन वो आइनी तरमीम मौलाना की हर धर्मी या उससे कह लें कि उसूली मौक़िफ़ पर नहीं हो सकी थी। और इसमें ना गवर्नमेंट की जीत हुई, ना हार हुई, ना मौलाना की जीत हुई, हार हुई। अगर देखा जाए तो हुकूमत जो है वो इस तरमीम को कर तो लेगी, लेकिन अब उसमें उसको शायद काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं मिलेंगे। और काजी फ़ाइज़ ईसा को लाने के लिए जो है शायद वो आइनी कोर्ट वाला जो मामला है वो हल हो जाए और वो वहाँ पे आ जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की वो हैसियत जो कि हुकूमत के लिए ख़तरनाक होती है वो नहीं रहेगी। अब मुझे हंसी भी आती है कि अब तो प्राइवेट चैनल्स पर बैठकर अता तारर साहब भी कह रहे हैं कि हमें अंदाज़ा हो रहा है कि मंसूर अली शाह जो हैं अब वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। और वो जो सियालकोटी ख्वाजा है, वो जो हैं करते हैं, वो भी ख्वाजा आसिफ, वो उनकी भी बोलती बंद है और वो इस बात को तस्लीम कर चुके कि वो मौलाना को मनाने में नाकाम रहे। उनके पास नंबर गेम पूरी नहीं थी। अगर नंबर गेम पूरी नहीं थी, आपने पहले अपने तमाम जो आपके इत्तेहादी हैं और तमाम जो लोग जिनसे आपको वोट दरकार था उनको इत्मीनान में ले लिया था, तो फिर ये पंगा क्यों लिया था? बात तो सही है ना। और आजकल तो राना सनाउल्लाह भी जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे, या नज़र आ रहे होंगे, हमें नज़र नहीं आ रहे, यूँ कह लें, क्योंकि वो कहते थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को 3 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है। तो मेरा ख्याल है अब कुछ भी नहीं होने जा रहा। 21 को वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका चले जाएंगे, यूके जाएंगे और यूके से अमेरिका चले जाएंगे, 28 को वापस आएंगे। यकम के बाद अलविदाई जो है मुलाकातें शुरू हो जाएंगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, काजी फ़ाइज़ ईसा की, जो काज़ी अल-क़ुज़ात हैं इस वक्त, बहुत इंसाफ पसंद जज माने जाते हैं। और उनकी जो अलविदाई मुलाकातें हैं उसमें जो है वो मुख्तलिफ बार से ख़िताब करेंगे और अपने साथ लोगों को जो पैगाम देना चाहेंगे वो देंगे। और उसके बाद जो नए चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, लाहौरी मुंडा जी, बिल्कुल लाहौरी मुंडे जो है वो आ जाएंगे। ये पैदा हुए जी 28 नवंबर 1962 को लाहौर में। एक बहुत इल्मी और आप यूँ समझे कानून से वाबस्ता घराना, अमजद अली शाह के घर ये पैदा हुए। एचिसन कॉलेज, चीफ़ कॉलेज जिसको बोलते हैं, चीफ़ कॉलेज से चीफ़ ही आ सकता है, तो चीफ़ कॉलेज से फ़ारिगुल तहसील। और इसके बाद उन्होंने जो है बैरून मुल्क कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो है LLM जो किया, और
वहाँ से वापस आए तो फिर उन लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। वालिद साहब क्योंकि नेक नाम थे तो उनके नेक नामी जो है उनके काम आई और उनकी वकालत जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती गई। इसके बाद 15 सितंबर 2009 को इनको जज लगा दिया गया हाई कोर्ट का। पढ़े लिखे भी हैं और इंसाफ पसंद भी हैं और उनके जो केसेस हैं उससे ये नज़र भी आता है। और इनको जब जज लगाया गया तो उसके बाद इनके जो फ़ैसले थे वो बोलना शुरू हुए। और कहते हैं कि जज का कलम नहीं, जब जज के फ़ैसले बोलते हैं तो जज का ज़ुबान नहीं, जज के फ़ैसले बोलते हैं। तो जज के फ़ैसले बोलना शुरू हुए तो ये बहुत जल्द नज़रों में आ गए। और फिर अब ये समझे कि 26 जून को, कि हाँ 26 जून, अगर मुझे मैं भूल नहीं रहा तो 26 जून 2016 को इनको चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया। शायद सदर ममनून हुसैन ने इनका तकर्रर किया था, उनकी तरफ से आए थे। और उसके बाद ये जब चीफ़ जस्टिस बने तो बहुत सारा काम इन्होंने किया। इन्होंने तमाम रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन जो है उसको लाने में, कंप्यूटराइज करने में के लिए काम किया। और जो स्टाफ था वहाँ का लाहौर हाई कोर्ट का, उसकी ट्रेनिंग के लिए बहुत काम किया। और जो फ़ैसलों की जल्द तरसील और नकूल की जल्द तरसील, इस पर काम किया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह उस वक्त मतलब यंग भी थे और एनर्जेटिक भी थे। और जिस तरह से हम देखते हैं कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो ज़रा ओल्डर लुक होती है उनकी, ये इनकी ओल्डर लुक नहीं थी। और ये जो हैं बतौर लाहौर हाई कोर्ट चीफ़ जस्टिस इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 15 फरवरी 2018 को जो है इन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया गया। यहाँ से चीफ़ जस्टिस उनको ख़त्म करके उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और वहाँ पर इनके फ़ैसले बोलते रहे। एक सिर्फ उनकी कानून पसंदी की मिसाल दे दूँ, सिर्फ एक, क्योंकि बहुत सारे फ़ैसले हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे निकात उठाए जो कि आइन और इंसाफ के मुतकाज़ी थे। जब जस्टिस जवाद ख्वाजा जो हैं, जो ससुराली रिश्तेदार हैं, जैसे मंसूर अली शाह मैं पहले बता रहा हूँ, ससुराली रिश्तेदार हैं, वो एक केस लेकर एज ए पटिशनर गए थे कि जो लापता अफराद हैं। और वहाँ पे उस पटिशन में के दौरान हुकूमत ने जब ये मुद्दा उठाया कि जी लापता अफराद के जो पटिशनर हैं वो एक जज साहब के अजीज़ हैं, उस वक्त ये मुद्दा खुला कि जस्टिस मंसूर अली शाह के ये ससुराली रिश्तेदार हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैंने पहले ही कहा था अगर किसी को इतराज़ है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन अब क्योंकि इतराज़ बाकायदा आ गया है अब मैं इस बेंच में नहीं बैठूँगा। और बेंच टूट गया था। तो ये उनकी इंसाफ पसंदी है कि उन्होंने उस बेंच पर, क्योंकि इनके अजीज़ एक पटिशनर थे जो कि ख़ुद भी जस्टिस जवाद ख्वाजा, आपको पता है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, वही पटिशनर बनकर इस केस में गए थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह उससे अलग हो गए थे। पीटीआई के लिए शायद इसमें कुछ रिलीफ उनको नज़र आए, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ तो ख़ुद चेयरमैन पीटीआई जो कि इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया और उसमें जो इल्ज़ामात आयद किए थे वो लग यूँ रहा है कि वो चाहते यही थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो ना रहें और उनकी जगह कोई दूसरा जज जो है आ जाए। उनके लिए ख़बर ये है कि वो शायद समझ नहीं पा रहे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के इंसाफ का लेवल एक है। वो इंसाफ पर बात करते हैं, ये ठीक है कि जो 8 जजेस का फ़ैसले की वजाहत का इलेक्शन कमीशन को की गई, उसमें जो लिखा गया 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला, वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा था। वो इंसाफ पर उन्होंने जो वजाहत मांगी गई थी उसकी वजाहत की थी कि किस लिए ये फ़ैसला किया गया है। अदरवाइज़ उनके आज तक के जितने फ़ैसले हैं या जितनी उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कभी वो जो है वो आइन से हट कर नहीं दिए। 2027 तक इनकी मुद्दत मुलाजमत है जिसमें वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। आने वाला वक्त उनका है, अगले माह की 26 तारीख से पहले जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ओहदे से सुपुर्द कर दिया जाएगा। और मेरी इतलात के मुताबिक इससे पहले वो आइनी तरमीम जिसमें एक कोर्ट बननी है, जिसको इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जा रहा है, आइनी अदालत कहा जा रहा है, वो बनेगी 5 जजेस पर मुश्तमिल और उसके एक चीफ़ जज होंगे। ये चीफ़ जज जो हैं, मेरी इतलात हैं, गलत भी हो सकती हैं, इंसान गलती भी कर सकता है और ज़राए भी गलती कर सकते हैं। तो मेरे ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को इस आइनी कोर्ट का सरबराह बनाया जा रहा है और उसके बाद 4 जजेस जो हैं वो लिए जाएंगे। और ये जब बन गए तो उसके बाद हुकूमत की वो परेशानी कि आइनी मामलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो किसकी अक्सरियत है किसकी नहीं। वैसे तो वो उसकी अक्सरियत भी वो बदलना चाह रहे हैं और नए जजेस जो हैं उनको लाना चाह रहे हैं। और उसमें कहा जा रहा है कि इतने हज़ार केसेस, इतने लाख केसेस जो हैं
सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, नए जजेस की ज़रूरत है, होगी, ज़रूर होगी, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है उसके बाद हुकूमत को ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। एक अलग से कोर्ट होगी, जो आइनी मामलात होंगे, जो इलेक्शन कमीशन के मामलात इस वक्त चल रहे थे, जो आइन के अंदर जो तरमीम के मामलात थे, वो सारे एक अलग कोर्ट में आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को भी किसी ना किसी तरीके से एक रिलीफ मिलेगा, और आइनी कोर्ट भी जो है वो सिर्फ आइनी मामलात जो कि सूबों और वफाक के दरमियान भी हैं और वफाक के अपने अंदर भी मौजूद हैं, उनको हल करेगी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो तवक्कुआत वो जो उनसे लगाए बैठे हैं, और उनका अपना माजी जो कि इंसाफ पर मबनी है, वो भी जो है इस बात का गवाह है कि वो इस वक्त जो है वो बहुत प्रेशर में होंगे। लेकिन कभी पॉलिटिकल प्रेशर जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिया नहीं। जब वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी थे तो उस वक्त भी वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आए, और आने वाले दिनों में जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस होंगे, 30वें चीफ़ जस्टिस, उस वक्त भी वो कोई प्रेशर नहीं लेंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम उनको खुश आमदेद कहते हैं। खुश आमदेद चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान। बोलता कालम के साथ आमिर रज़ा ख़ान। अल्लाह हाफ़िज़।